कोई माफिया लिख रहा है, कोई छात्र संघ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। तो हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन बैग में कौन क्या लेके जा रहा है, पॉकेट में क्या ले रहा है। हर व्यक्ति का 7200 बच्चों का सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक क्लासेस हैं। वो चाहे हम मिलने के लिए तैयार हैं। छात्रों से मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल जो है और छात्रों के लिए ही है, पूरा महाविद्यालय जो है छात्रों के लिए है, तो छात्रों से हम अलग नहीं है। बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं और अभी हमारे साथ यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं। सर, बीते 20 मार्च को जिस तरह से एक दुखद घटना होती है, एक छात्र की जान चली जाती है, उसके बाद इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम सभी प्राध्यापकों के लिए, प्रिंसिपल के लिए, साथ ही छात्रों के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ही दुखद रहा और जो मृतक परिवार है, ईश्वर परमपिता परमेश्वर उनको शक्ति दें, इस दुखद घटना को सहने की शक्ति प्रदान करें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और ये सभी के लिए बहुत दुखद है। इससे ज़्यादा दुख जो है किसी कॉलेज के लिए नहीं हो सकता। कॉलेज विकास के रास्ते पर था और अचानक इस तरह की घटना से बहुत सारी दिक्कतें जो वर्तमान में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ वो फेस कर रहे हैं और ये सभी के लिए बहुत दुखद है। छात्रों ने आज, चूँकि मैं पूर्व में बीमार होने की वजह से इस मामले पर नहीं कवरेज कर पाया था, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो छात्र अभी बैठे हुए हैं और कुछ छात्र जो है वो सर मुंडवाकर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में तमाम ये बस बात आ रही है निकल के कि प्रिंसिपल सर अगर होते या प्रिंसिपल सर अवेयर होते तो शायद ये घटना ना होती। देखिए, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, दो छात्र क्यों लड़ रहे हैं आपस में, ये कोई भी जो है हम लोगों के पास जानकारी नहीं थी। जानकारी अगर होती तो हम लोग इस पर जो है उनसे बात करते, समझाते, लेकिन जितना हो सकता है सभी लोगों ने तुरंत घटना होने के बाद प्रशासन, पुलिस को सहयोग करना, पुलिस को सूचना देना, पुलिस 2-3 मिनट 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। उसके अलावा जो है हॉस्पिटल भिजवाना, सारी जो है प्रक्रिया जो है पूरी की गई। और ये घटना जो है किन परिस्थितियों में उन दोनों के बीच में क्या विवाद था, क्यों हुआ, इसके बारे में जो है कोई जानकारी जो है महाविद्यालय प्रशासन को नहीं था, न प्रैक्टिकल बोर्ड के पास था, नहीं कभी उन दोनों की कोई संयुक्त कोई बैठक हुई, ना उनको बुलाया गया। तो ये जानकारी हम लोगों के पास इस तरह की कोई नहीं थी। और कौन क्या जो है आपस में क्यों इस तरह का विवाद कर रहा है, तो कॉलेज के अलावा भी इसके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक एंगल हैं। माँ बाप का भी मामला है। बच्चे जो है शहर में यहीं बनारस में रह रहे हैं, माँ बाप से अलग होकर बच्चे रह रहे हैं और उन पर फेसबुक पे क्या दिखा रहा है, इंस्टाग्राम पे कौन क्या दिखा रहा है, इंस्टाग्राम पे कौन क्या लिख रहा है, कोई माफिया लिख रहा है, कोई छात्र संघ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तरह तरह की बातें। वो तो आपका दायरा नहीं है, का दायरा नहीं है। तो ये हम तो घर परिवार को भी और समाज को भी ये देखना पड़ेगा कि कौन छात्र क्या कर रहा है। केवल कॉलेज में आ जाने से, किसी बीए में या किसी कोर्स में नाम लिखा लेने से, बीएससी में नाम लिखा लेने से सारी जिम्मेदारी जो है वो कॉलेज, ये मनोवैज्ञानिक एंगल भी है कि इतना विभत्स तरीके से मारना, इस तरह से टार्चर, इतनी सारी गोलियां मारना, ये मतलब समझ के परे है। सर, एक बात आती है, चूँकि छात्रों का भी कहना है कि अमूमन अक्सर एग्ज़ाम कोई भी होता है, किसी भी तरह का पेपर होता है, तो उसमें तमाम सुरक्षा किए जाते हैं। एक कैमरे से, छोटे से कैमरे से लेकर एक कागज़ की पर्ची तक नहीं जाती। तो ऐसे में एक बड़ा हथियार और छात्रों के बीच में जाना और उसके बाद जो है एक घटना हो जाती है। देखिए, कुल मिला करके जो है हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन बैग में कौन क्या लेके जा रहा है, पॉकेट में क्या ले रहा है। हर व्यक्ति का 7200 बच्चों का सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक क्लासेस हैं। कोई हर व्यक्ति का जो है वो चेक करने का कोई हमारे पास मेटल डिटेक्टर या उस तरह का सिस्टम नहीं है। और प्रैक्टिकल बोर्ड में टीचर ही होते हैं, वो एक एक छात्र का पॉकेट चेक करने के लिए नहीं बने हुए हैं। और हमारे पास 2 सिक्योरिटी जो है गेट पे लगे हैं, जो आने जाने वालों को देखते हैं, निगरानी करते हैं। तो ये कुल मिला करके इस तरह की व्यवस्था नहीं है। कोई शॉपिंग मॉल नहीं है कि इस तरह से हम मेटल डिटेक्टर से देख करके भेजेंगे। ये कभी हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई छात्र जो है वो गन लेके जाएगा। पढ़ने वाले छात्र जो है उनके भी छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपस में छोटे मोटे मतभेद होंगे, छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देंगे इसके बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं। चूँकि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, देखिए कोई भी घटना होती है, जैसे कि जिस तरह से गोली मारने वाली घटना हुई, तो देखिए कोई 1 मिनट में या सडनली कोई सोच में किसी को गोली नहीं मार सकता है। चूँकि बीते पूर्व में उसके अंदर कहीं ना कहीं टीस होगी, तभी वो उस छात्र पर हमला करता है। सर, एक और मामला आ रहा है, चूँकि छात्रों ने बताया, अभी जिस तरह से मैंने कवरेज किया, तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर अभी तक हमसे मिलने नहीं आए। नहीं, जब वो चाहें हम मिलने के लिए तैयार हैं। छात्रों से मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल जो है और छात्रों के लिए ही है, पूरा महाविद्यालय जो है छात्रों के लिए है, तो छात्रों से हम अलग नहीं है। जब चाहेंगे हम मिलेंगे। हाँ, वो हमसे, छात्र आपसे मिलेंगे या आप उन छात्रों से? हम चाहेंगे, जब वो कहेंगे हम मिल लेंगे। उसमें हमारा कोई, उसमें छात्रों से मिलने में कभी कोई ईगो क्लैश कभी नहीं रहा। हम हमेशा मिलते रहे, अभी भी मिलेंगे, जब वो कहेंगे मिलेंगे।
ठीक है, आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये प्रिंसिपल सर थे जिन्होंने बताया कि पूरा घटनाक्रम वाकई एक तरीके से दुखद है और इन्होंने सांत्वना भी व्यक्त किया और इन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जो है छात्र कभी भी आकर मिल सकते हैं या फिर ये जब कहेंगे या जिस तरह से आदेश होगा तो उस छात्रों से भी मिल लेंगे। देखिए, कोई भी अध्यापक होता है वो एक तरीके से पूरा छात्र का जो एक पूरी तरीके से अभिभावक ही होता है, मतलब माता पिता के रूप में एक तरीके से दिखा जाता है। तो देखना ये है कि अब ये जो घटना है और जिस तरह से छात्रों की मांग है और जिस तरह से प्रिंसिपल सर ने कहा कि हम कभी भी छात्रों के बीच जा सकते हैं या छात्र कभी भी हमारे साथ आकर मिलकर बातचीत कर सकते हैं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।